कैसे हो जवानों। तो आज हम अब तक 7वीं क्लास की जो दो प्रश्नावली है मतलब प्रश्नावली पहली में दो पॉइंट है 1.1 और 1.2 उसको हम कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 जिसमें बहुत ज्यादा सरल सवाल है, उनको बहुत ही सरल तरीके से हम हल करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि ए के अंदर -30 में भाग देना है 10 का। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि -30/10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, उत्तर आ गया -3। दूसरा सवाल आपके पास है 50 के अंदर भाग देना है -5 का। 5 का भाग 50 में जाता है 10 बार, ये माइनस का चिन्ह यहां लग जाएगा। तीसरा आपके पास है -36 में भाग देना है -9 का। 9 चौक 36 4 बार। देखो माइनस और माइनस दोनों तरफ हो, ऊपर और नीचे, तो प्लस का निशान हो जाता है क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, ऐसे याद रख लो आप। फिर अगला सवाल है -49 में भाग देना है 49 का। 49 से 49 कैंसिल, बचा 1 किसका, माइनस का। उससे अगला सवाल है 13 में भाग देना है आपको, माइनस का तो 2 है और प्लस का 1 है। तो देखो 13 बट्टे माइनस के 2 में प्लस का 1 घटाते हैं तो माइनस के 1 बचते हैं। घटाना सेंस एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तो वास्तव में तो घटाओ ही होगा और चिन्ह उसका बचेगा जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या माइनस की है और माइनस के 1 का भाग अगर 13 के अंदर देंगे तो 13 किसका हो जाएगा, माइनस का। अगली संख्या, अगला सवाल बहुत ही सरल है। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर उत्तर क्या आता है, 0। उससे अगला सवाल माइनस के 31 में भाग देना है आपको। एक तो है माइनस के 30, प्लस माइनस वापस -1, यानी ऊपर है माइनस के 31 बट्टे 30 और 1 भी हो गए 31, जुड़ गए आपस में क्योंकि एक जैसी संख्याएं हैं, एक जैसे चिन्ह की और माइनस के हैं ही है। दोनों तरफ ऊपर नीचे माइनस तो हो जाता है प्लस, 31 से 31 कैंसिल, उत्तर आ गया 1। उससे अगले सवाल में आपको पहले ये सोल्व करना है, फिर यहां से सोल्व कर लेंगे। तो माइनस के 36 में भाग देना है 12 का, फिर बाहर और पड़ा है कि भाग देना है 3 का, वो हम बाद में दे लेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो माइनस के 3 को भाग देना है ये वाले 3 का। 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 1 उत्तर आ गया है। यहां पर है आपके पास माइनस के 6 प्लस के 5, माइनस के 6 प्लस के 5 बट्टे माइनस के 2 प्लस के 1। माइनस के 6 में प्लस के 5 जोड़ेंगे आप, यानी घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 1। 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 1। माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो प्लस 1 में 1 का भाग गया 1 बार। तो पहला सवाल तो बेहद ज्यादा इजी है, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। इसको या तो आप नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, और तब तक हम करते हैं अगला सवाल। ये लो अगला सवाल। अगला ये दूसरा सवाल बहुत इजी लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी को सत्यापित कीजिए। यहां ऐसा सवाल देने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों दिया ऐसा सवाल? ऐसा सवाल इसलिए दिया क्योंकि हम एक वितरकता का नियम जानते हैं कि अगर यहां प्लस का निशान होता या यहां पे गुणा का निशान होता तो हम देखते कि ये चीज हमारे लिए सही हो जाती कि ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी या ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी सही होता है। लेकिन भाग के लिए ये सही नहीं होता है। क्योंकि ये भाग के लिए सही नहीं होता है, लेकिन कई बार हमें यूं याद रह जाता है वितरकता का ये नियम और हम कर देते हैं गलत। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये सवाल दिया गया। चलो इसको हल करते हैं। अब हल, इसमें ए देखो, हल में हमें लिखना है ए भाग बी प्लस सी
जो कि बराबर नहीं है a भाग b प्लस a भाग c के। इसको देख देख आपके को लिखना है, तो यहां पर हम कह सकते हैं या a का मान देखो कितना है 12 भाग b का मान कितना है -4 प्लस c का मान कितना है 2, या हम कह सकते हैं 12 भाग 4 में से 2 गए 2 किस चीज के माइनस के, 12 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 6 बार, चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। ये हमने इस तरफ का हल कर लिया। बराबर में देखो a भाग b यानी 12 में भाग देना है आपको -4 का प्लस a भाग c यानी 12 में भाग देना आपको 2 का, या हम कह सकते हैं 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा बताओ देखें, आप कहेंगे सर 3 बार, चिन्ह किस चीज का माइनस का, प्लस 12 में भाग देना 2 का कितनी बार जाएगा 6 बार, तो आपके पास 6 में से 3 गए कितने आए 3। देखो पहले इधर हमें उत्तर मिल रहे हैं -6 और बराबर में मिल रहे हैं +3। क्या ये आपस में बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, यानी ये बराबर नहीं है। बस इतना ही करना है। इसी तरह हमें करना है इसका दूसरा बी सवाल। बी में वापस आप एक बार ये लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, a भाग b प्लस c बराबर नहीं है a भाग b के प्लस a भाग c, या a का मान कितना है -10, इसमें भाग देना है b का मान कितना a, c का मान भी कितना 1, या -10 भाग 1 और 1 कितने होते हैं 2, या -10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, किसके 5 बार -5 बार। बराबर में देखो a भाग b यानी -10 में भाग देना है आपको b का मान है 1 प्लस -10 में भाग देना आपको c का मान फिर 1, या आप 10 में 1 का भाग देंगे तो -10 ही आएंगे, फिर 10 में 1 का भाग देंगे तो -10 ही आएंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और -10 कितने हो गए -20। हम जानते हैं कि -5 -20 के तो कतई बराबर नहीं होते, यानी ये बराबर नहीं है। तो हमने ऊपर वाला भी सत्यापित कर दिया, यहां लिखो तो लिख दो सत्यापित, और नीचे वाला भी हमने क्या कर दिया है सत्यापित। मुश्किल है क्या? बहुत इजी सवाल था, दिखने में थोड़ा टेक्निकल था। चलो या तो आप इसे नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। फिर करते हैं अगला सवाल। अगला फिर से बेहद सरल सवाल, अब तक के सवालों में सबसे सरल सवाल यही है। चलो देखते हैं कैसे है सर। देखो 369 में किसका भाग देंगे 369 आ जाए, तो अगर किसी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, उत्तर कितना आ जाएगा 1 लाख में 1 का भाग दिया वही 1 लाख। 75 में किसका भाग दें कि माइनस के 1 आ जाए, माइनस के 75 में, माइनस को एक बार छोड़ो, 75 में किसका भाग देंगे 1 आए, तो 75 में 75 का ही भाग देंगे भाई, तभी 1 आएगा, 75 एकम 75। अब ये माइनस की संख्या थी, उत्तर माइनस का आना चाहिए, तो प्लस की संख्या का भाग देना पड़ेगा। अगर दोनों ही माइनस की होती तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस। इसके बाद माइनस के 206 में किसका भाग देंगे, उत्तर 1 आ जाए, तो 206 में अगर 206 का ही भाग देते अपने तो उत्तर आता 1, लेकिन ये माइनस का है, सेम अगर माइनस का ही भाग दें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 206 में 206 का भाग जाएगा एक बार। 87 में किसका भाग देंगे 87 आए, लेकिन यहां माइनस का है, ये माइनस का नहीं है, पहली बात तो 1 का भाग देना पड़ेगा, लेकिन इस माइनस को हमें बदलना है प्लस में। अगर ये 1 माइनस का हो तो माइनस के अंदर माइनस का भाग जाते क्या हो जाएगा प्लस। इसके अंदर किसके अंदर 1 का भाग देंगे तो 87 आएगा, सीधी सी बात है, 87 में 1 का भाग देंगे तो 87 आएगा, लेकिन किसका 87 माइनस का, माइनस के 87 में 1 का भाग देंगे तो माइनस के 87 आएंगे। किसके अंदर 48 का भाग देंगे तो -1 आएगा 48 में, लेकिन 48 किसके माइनस के,
क्योंकि माइनस के 48 में 48 का भाग देंगे तो उत्तर आएंगे माइनस के 1। 20 में किसका भाग देंगे, माइनस के 2 आए। 20 का आधा कौन होता है, 10, तो 10 का भाग दे दो। लेकिन उत्तर माइनस के 2 लाने के लिए माइनस के 10। किसके अंदर 4 का भाग देंगे, माइनस का 3 आए। 4 का पहाड़ा बोलो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। 12 के अंदर 4 का भाग दोगे तो उत्तर कितने आएंगे, माइनस के 3। लेकिन माइनस के 3 कब आएंगे, जब 12 किसके होंगे, माइनस के। बहुत इजी सवाल था, हो ही गया होगा आपसे, मुझे लगता है आपने खुद ही कर दिया होगा इसे। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अगला सवाल कर। यह सवाल जो है वो पिछले सवाल से भी ज्यादा इजी है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। ऐसे 5 पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a में b का भाग देने पर माइनस के 3 प्राप्त हो। ऐसा एक युग्म 6, -2 है क्योंकि 6 में -2 का भाग देने पर माइनस के 3 उत्तर आता है। चलो देखते हैं हल। अच्छा एक काम करो आप, इसमें जो नीचे भाग देने के लिए जो संख्या है, मतलब हमें ऐसे तो करना है कि a में b का भाग देने पर माइनस के 3 आए, है ना। तो b को आप अपने हिसाब से मान लो। किसी ने कह दिया सर हम 1 मानेंगे, मान लो। तो a का मान कितना मानना पड़ेगा, 1 का किस में भाग देंगे, 3 आए, आप कहेंगे 3 में, तो उत्तर आ जाएंगे 3। समस्या क्या है, हमें चाहिए माइनस के 3, तो यहां माइनस लगा दो कहीं एक तरफ, चाहे ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में। उसी तरह आपने कह दिया सर हम तो 2 मानेंगे, तो ऊपर कितना लिखना पड़ेगा, 6, क्योंकि 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार। लेकिन 6 किसका होगा, माइनस का। तीसरा आपने कह दिया सर हम 3 मानेंगे, तो 3 दिए 9, किसके, माइनस के। उत्तर किसके आ गए, माइनस के 3। आपने कहा सर हम तो 4 मानेंगे, तो 12 किसके, माइनस के। उत्तर किसके आ गए, माइनस के 3। आपने कहा सर हम तो 5 मानेंगे, तो आपने क्या लिखना पड़ेगा, 15, तो उत्तर किसके आ जाएंगे, माइनस के 3। सिंपल है। और भी कोई उदाहरण ले सकते हो, मैंने 1 2 3 4 5 लिए, आप नीचे -1 -2 -3 -4 -5 ले सकते हो, या कोई और ले सकते हो, उत्तर आ जाएंगे आपके। बेहद ही सरल सवाल था, इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। फिर करते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल दिखने में थोड़ा जटिल लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग है। देखो क्या सवाल है, बहुत सरल है ये भी, आप इसको तो मौखिक ही कर सकते हो, और करवा ही देता हूं मैं। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी प्लस के 10 था। यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी हर बार कम हो रहा है, यानी माइनस में जुड़ते जा रहे हैं, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। देखो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी माइनस के 8। पहले कितना था, 10। दोनों को जोड़ो, आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 10 में माइनस के 8 जोड़े 2 आए, ना ना, मतलब तापमान में अंतर निकालो आप, यानी 10 से माइनस के 8, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो 10 + 8 बराबर हो गए 18, यानी 18 डिग्री सेल्सियस का अंतर आना चाहिए। 1 घंटे में कितना आता है, 2 डिग्री सेल्सियस का। 18 के लिए कितने घंटे लगेंगे, आप कहेंगे सर 9 दूनी 18, 9 घंटे, तो कितने बजे हो जाएगा, 9 बजे। इसको अब हम लिखेंगे, चलो लिखते हैं। तो हम कहेंगे -8 डिग्री सेल्सियस के लिए तापमान में अंतर निकालना है, ये बात ध्यान देनी है। तो पहले था आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस, उसमें से घटा देना है माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस को। माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, 10 + 8 बराबर 18 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें देखना है 18 डिग्री सेल्सियस के लिए समय कितना लगेगा। तो हम कहते हैं 2 डिग्री सेल्सियस अंतर के लिए समय बराबर 1 घंटा। आधा डिग्री सेल्सियस, सॉरी
1 डिग्री सेल्सियस अंतर के लिए समय बराबर 1/2 घंटा। हमें कितना निकालना है? 18 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहेंगे 18 डिग्री सेल्सियस अंतर के लिए समय बराबर 18 गुणा 1/2। ज्यादा अच्छा हो अगर 1/2 पहले लिखे, 18 बाद में लिखे। 2 का भाग 18 में कितनी बार गया? 9 बार। 9 घंटा। अब देखो 9 घंटे लगे हमें, लेकिन पहले कितने बजे थे? दोपहर के 12 बजे। 12 बजे बाद 9 घंटे बाद में क्या हो जाएगा? शाम के 9 बजे या रात के 9 बजे। तो हम कह देंगे बराबर रात 9 बजे। बताओ मुश्किल है क्या? सरल है। अब हमें करना आगे वाला सवाल। हमने इतना ही पढ़ा था। आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात कब होती है? जब रात के 12 बजते हैं। यानी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक तापमान में अंतर बताओ आप मुझे। तो आप कहेंगे सर फिर तो 12 घंटे हो गए। तो आप कह रहे हैं वापस यही बात देखो, आप चाहो तो वापस लिख लो। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट, कोमा दूसरा पार्ट, 1 घंटे में अंतर बराबर आता है 2 डिग्री सेल्सियस। आप कह रहे सर रात के 12 बजे तक तो 12 घंटे हो जाएंगे। तो हम कहेंगे 12 घंटों में अंतर। तो 2 से क्या करते? 12 को गुणा। तो 2 गुणा 12 बराबर 24 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दे यहां पर ये अंतर आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, तो ये भी उत्तर किसका आएगा? माइनस का। तो 24 डिग्री सेल्सियस भी किसका आएगा? माइनस का। अच्छा 12 घंटों में अंतर आया है 24 डिग्री सेल्सियस, उत्तर नहीं आया। उत्तर के लिए क्या करना पड़ेगा? हम कहेंगे अतः आधी रात का तापमान, आधी रात का तापमान बराबर पहले कितना है? दिन में 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना जोड़ दें? माइनस के 24 डिग्री सेल्सियस। 10 और 24 वास्तव में जुड़ेंगे नहीं, घटेंगे। तो 24 में से 10 गए 14, बड़ी संख्या है माइनस की डिग्री सेल्सियस। ये इतना आपका ऊपर वाला सवाल है, इतना आपका नीचे वाला सवाल है। ये आपके कुल 2 सवाल है वैसे कायदे से देखा जाए तो। आ गया समझ में? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक हम करते हैं अगला सवाल। वैसे गणित को बहुत लंबे समय तक आप छोटे बच्चे हो, पढ़ते हो, तो हो सकता है आपकी समझ में ना आए। तो ऐसा करते हैं कि आज 5 सवाल कर ले, 5 काफी होते हैं। कल बाकी 2 सवाल कर लेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट, जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ध्यान लगाकर पढ़िए। जो सवाल आपको समझ में आ जाते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं समझ में आते हैं तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, यानी पीछे जाकर देख लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, हमें वापस समझाया जाए। मैं समझाऊंगा आपको वापस, ठीक है ना? और इसको लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि चैनल और ज्यादा ग्रो हो। आप जैसे बच्चे बहुत सारे इस चैनल को देखें। जय हिंद, अलविदा।